स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैकेजिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं तो पैकेजिंग के थ्रू ही वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में उतारा जाता है और कंज्यूमर तक ईजिली पहुंचाया जाता है, और उससे कई सारी जो है इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूमर तक आसानी से जो है पहुंचा सकते हैं। साथ साथ प्रोडक्ट की सेफ्टी भी उसमें जुड़ी हुई होती है और कई सारी मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट होती हैं एज़ पर गवर्नमेंट, वो भी उसमें आसानी से हम पूरी कर लेते हैं। तो पैकेजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसकी प्रोडक्ट की सक्सेस और फेलियर पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है उसकी पैकेजिंग। नेक्स्ट जो हमारा अब इसमें आती है बात, वो है फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। जो पैकेजिंग है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो फंक्शन है पैकेजिंग का वो है प्रोटेक्शन। पैकेजिंग करी क्यों जाती है, इसलिए करी जाती है, मेनली तो बात यही थी कि सबसे पहले जब पैकेजिंग यूज़ की गई थी कि ये पैकेजिंग इसलिए करनी है कि हम अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक प्रोटेक्शन से पहुंचा दें, यानी सेफली पहुंचा दें। वो प्रोडक्ट डैमेज हो गया अगर, तो वो प्रोडक्ट जो है वो बेकार हो जाएगा, कंपनी का लॉस होगा अल्टीमेटली। तो इसलिए जो है प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इसमें, जो ध्यान में रखी जाती है पैकेजिंग करते टाइम पर। अलग अलग प्रोडक्ट की आपने देखा होगा पैकेजिंग भी अलग अलग टाइप की होती है। बहुत हल्के जो नाजुक प्रोडक्ट होते हैं उनकी पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा जो है हैवी होती है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस यूज ऑफ पैकेजिंग इज प्रोटेक्शन। इट्स फिजिकली प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम डैमेजेस दैट मे बी कॉज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इट इज़ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रेकिंग, मॉइस्चर, डस्ट, टेम्परेचर चेंजेस एक्सेट्रा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है हम इन्हें प्रोडक्ट को पैकेजिंग में यूज़ करते हैं। देखिए, टूटने का डर, मॉइस्चर का डर। कई सारे प्रोडक्ट होते हैं वो मॉइस्चर में आकर के ख़राब हो जाते हैं, जैसे मेडिसन्स। अगर मेडिसन्स को डायरेक्टली मॉइस्चर में कर दिया जाए तो वो ख़राब हो जाएगी, वो अपना जो है केमिकल जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बदल जाएंगी और वो बेकार हो जाएंगी। डस्ट प्रोडक्ट को ख़राब कर सकती हैं, प्रोडक्ट की शाइनिंग, फिनिशिंग ये सब ख़राब कर देती हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो बहुत जल्दी डस्ट से ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद टेम्परेचर चेंजेस, जो फूड आइटम होते हैं जो जल्दी ख़राब होने वाले पेरिशेबल नेचर के आइटम होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अगर उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर में ना रखा जाए तो वो ख़राब हो जाएंगे। जैसे ब्रेड होती है, ये जो जब सप्लाई होती है तो एक कंटेनर में सप्लाई होती है कंपनी से कंज्यूमर दुकानों तक, और वो कंटेनर जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, उनको एक स्पेशल टेम्परेचर पर रखा जाता है, तभी वो 3-4 दिन तक सर्वाइव कर पाती हैं, वरना तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारी जो है प्रोडक्ट हैं जिनको हमें सेफली कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो उनके लिए हमें पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, और वो पैकेजिंग जो है इसकी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक तरह से। सेकेंड थिंग इसमें आती है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। पैकेजिंग एंड लेबलिंग आर एसेंशियल टूल टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। दे रिले important information about direction of for use, storage instructions, ingredients, warnings, helpline information and any government required warnings। देखिए, अदर जो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचानी है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसको पहुंचाने का एक सबसे सिंपल तरीका है कि हम उसकी पैकिंग पर ही वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। साथ साथ कुछ अलग से इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स वगैरह जो है उसके साथ में रख दें, तो कंज्यूमर जब वो पैकिंग देखता है, जब वो खोलता है, तो उसको पता चल जाता है कि उस पर सब चीज़ लिखी होती है, प्रिंट लिखा होता है कि कैसे उसका यूज़ करना है, कैसे उसकी स्टोरेज करनी है, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके साथ में जो वार्निंग्स होती हैं उसको यूज़ करने से रिलेटेड, वो हेल्पलाइन इन्फॉर्मेशन, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किससे कांटेक्ट करें, कौन उसकी जो हेल्प करेगा। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉ बना रखे हैं जिनके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन उस पर प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, वो सब भी जो है हम आसानी से इनके थ्रू दे सकते हैं। तो पैकेजिंग एक बेस्ट वे है जिस पर ये सारे काम हम आसानी से पूरे कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड आता है कन्वीनियंस। गुड्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, स्टोर्ड एंड वेयरहाउस्ड ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। Packaging will make the process of handling goods more convenient for all parties involved। देखिए, गुड जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वेयर हाउस में रखा जाता है। तो प्रोडक्शन से
निकलने के बाद, प्रोडक्शन होने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचने में तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, स्टोर्स के थ्रू, वेयर हाउस में रखा रहता है, टाइम लगता है काफ़ी। तो ऐसे में प्रोडक्ट के ख़राब होने का, बिखर जाने का, उसमें मिलावट हो जाने का, कई सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम आती हैं कि जो क्रिएट हो सकती हैं, मिक्स हो जाने का। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर हम एक पैकिंग में रखेंगे तो वो आसानी से हैंडल हो सकते हैं और आसानी से कन्वीनियंटली जो है हम उन पार्टीज़ तक उन प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं जो उसमें इंटरेस्टेड है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें पॉइंट सिक्योरिटी। टू एंश्योर दैट देयर इज नो टेम्परिंग विद द गुड्स पैकिंग इज क्रूशियल। द पैकेज ऑफ ए प्रोडक्ट विल सिक्योर द गुड्स फ्रॉम एनी फॉरेन एलिमेंट्स और अल्टरेशंस। हाई क्वालिटी पैकेज विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ एनी पिल्फरेज। देखिए इसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट जो बनाती है उसके साथ जो है, अगर उसके साथ पैकिंग ना हो तो उसके साथ और उसकी ओरिजिनल जो पार्ट्स हैं, उसकी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स हैं, उनसे छेड़छाड़ हो सकती है। क्या पता ऐसा हो सकता है, सपोज़ कीजिए एक एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी टीवी बनाती है और वो टीवी जो है कंज्यूमर तक पहुंचाना है। अगर वो उसकी पैकिंग नहीं करते हैं, सेफ पैकिंग नहीं करते हैं, तो कोई भी उस टीवी के पार्ट जो है वो चेंज करके वो लोकल पार्ट्स उसमें लगा सकता है, ओरिजिनल पार्ट्स की चोरी कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ में जो है उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनके जो है साथ में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए उनमें सब में पैकिंग इस तरह से की जाती है कि ताकि वो पैकिंग जो है वो उस प्रोडक्ट को सेफ बनाए रखे। और अगर पैकिंग डैमेज हो जाती है तो ये माना जाता है कि प्रोडक्ट के साथ में छेड़छाड़ हुई है, यानी उसके साथ में कुछ ना कुछ जो है उसमें जो फ्रॉड किया गया है। तो इस तरह की कई सारे जो फीचर्स उसमें डाले जाते हैं, बार कोड, QR कोड, जो है होलोग्राम स्टिकर्स लगाए जाते हैं। तो इस तरह से उनकी पैकिंग को करा जाता है कि वो एक बार रिमूव होने के बाद दोबारा वो पैकिंग नहीं हो सकती। तो ऐसे भी फीचर्स रखे जाते हैं। तो इस तरह से जो है उनके चोरी होने का, ख़राब होने का, उनमें फ्रॉड होने का, ये कई सारे जो रीजंस हैं, ये जो है हम पैकिंग के थ्रू जो है वो दूर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड पैकिंग। यानी जब आप एक प्रोडक्ट को सर्व करने वाले हैं मार्केट में कंज्यूमर के लिए, तो उसमें आप अगर उसकी पैकिंग करेंगे तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला है अट्रैक्शन वैल्यू। जो आपकी पैकिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो अट्रैक्टिव लगे, बहुत अच्छी लगे देखने में, ताकि कंज्यूमर के माइंड पर वो एक पॉजिटिव इफेक्ट डाले। सेकंड है सूटेबिलिटी। प्रोडक्ट के साथ में जो पैकिंग है वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो सूटेबल हो, यानी प्रोडक्ट जो है उसको मैच करती हो, उससे ज़्यादा हैवी ना हो जाए, ज़्यादा बहुत बर्डन ना उसका जो है बैठे, इस बात का ध्यान रखना है। थर्ड है प्रोटेक्टिव। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पैकिंग आप करेंगे वो ऐसी होनी चाहिए कि प्रोडक्ट को वो प्रोटेक्ट करे। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है प्रोडक्ट को, तो वो पैकिंग आपकी बेकार है, वो फिर प्रोडक्ट को सेव नहीं कर पाएगी। इसके बाद है इंफॉर्मेटिव। प्रोडक्ट के साथ में जो पैकिंग होती है वो इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, उस पर सारे डिस्क्रिप्शन, इन्फॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड वो होने चाहिए, ताकि कंज्यूमर को उसे हैंडल करने में आसानी हो। इसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटी पैकिंग मटेरियल। जो मटेरियल आप यूज़ करेंगे पैकिंग के लिए उसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि वो अपने मेन जो पर्पज़ है, मेन पर्पज़ है सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, वो उसको सॉल्व कर पाए। इसके बाद 6 है इकोनॉमिकल। जो पैकिंग है उसका ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो इतनी ज़्यादा हैवी या इतनी ज़्यादा कॉस्टली ना कर दें कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट पर ओवर बर्डन डाल दें। तो ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि पैकिंग जो है वो इकोनॉमिकल हो। इसके बाद 7 है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल से यही है कि पैकिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो ड्यूरेबिलिटी हो, उसमें प्रोडक्ट के साथ में जो है वो आसानी से जो है मैच करे और प्रोडक्ट को जो है लॉन्ग टर्म तक सेव बनाए रखे। इसके बाद नेक्स्ट है इमेज बिल्डर। पैकिंग ऐसी करनी चाहिए, पैकिंग को ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए जिससे कंपनी की जो इमेज है वो डेवलप हो, क्योंकि इसी के थ्रू कंपनी की पहचान होती है, प्रोडक्ट की पहचान होती है, कंपनी की गुडविल फॉर्म होती है। तो जो पैकिंग है वो इमेज बिल्डिंग करने वाली होनी चाहिए, उसमें ऐसे एट्रैक्टिव फीचर डालने चाहिए कि वो कंपनी की जो गुडविल है उसको इंक्रीज़ करे। नेक्स्ट है मेमोरेबल। ये भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ पॉइंट है कि जब आप पैकिंग ऐसी करेंगे जो बहुत ही अलग, यूनिक सी और बहुत अच्छी अट्रैक्टिव जो है कंज्यूमर के माइंड पे जो है इफ़ेक्ट डालती है, तो वो उसको मेमोराइज़ कर लेता है, वो उसकी मेमोरी में बस जाती है और एक तरह से वो प्रोडक्ट की इमेज अपने अंदर बिल्डअप कर लेता है और आगे भी जब भी प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो उसको याद रहती है। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा ऐड होता है, कल को कंज्यूमर को परचेज़ करना हो तो वो प्रोडक्ट को याद रखता है।
इसके बाद नंबर 10 पर है इंस्पायरिंग। जो प्रोडक्ट की जो आप पैकिंग कर रहे हैं वो इतनी ऐसी अच्छी होनी चाहिए, ऐसी जो है उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो कंज्यूमर को दोबारा भी परचेजिंग करने के लिए इंस्पायर करे। वो उससे जो है इतना इफेक्टेड हो, इतना प्रभावित हो जाए कि वो उसे लगे कि हाँ भाई कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट के साथ में बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा उसका केयर करती है, ध्यान रखती है। और उसके साथ साथ ये इमेज भी बनती है कंज्यूमर के मन में कि जब पैकिंग के साथ इतना अच्छा प्रोडक्ट दिया जा रहा है तो इसका मतलब कंपनी अच्छी क्वालिटी जो है कंज्यूमर तक पहुंचाना चाह रही है। ये एक पॉजिटिव थिंकिंग जो है क्रिएट करती है कंज्यूमर के मन में।